हेलो, वेलकम टू बीकेवी हाईटेक स्कूल। बहुत बढ़िया होंगे आप लोग घर पर, बहुत बढ़िया तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे घर बैठे बैठे। न कहीं आना है न जाना है। मुझे थोड़ा सा अधिक मेहनत करना पड़ रहा है, बट आई कैन डू फॉर यू। मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तैयार हूँ। थोड़ा सा आप मेहनत करने लगें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज हम लोग प्रोटीन सेंसलेशन में एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है जिसको समझना है 6.6.2 अंतरण आरएनए, जिसे हम लोग अनुकूलक अणु के रूप में हम लोग जानेंगे। अनुकूलक अणु के रूप में हम लोग जानेंगे। अंतरण आरएनए को अगर मैं बताऊं तो इसको हम लोग टीआरएनए कहते हैं। ये टीआरएनए अनुकूलक है, यानी कि ये जैसा अमीनो अम्ल होता है उनके जैसा ट्रांसफर आरएनए होता है। जितने प्रकार के अमीनो अम्ल उतने प्रकार के ट्रांसफर आरएनए, और सिर्फ प्रकार के नहीं, मैं तो ये कहूँ कि जितने एमिनो एसिड्स किसी कोशिका में हैं उतना ही ट्रांसफर आरएनए उस कोशिका के अंदर है। एक एक अमीनो अम्ल को लाने का कार्य ट्रांसफर आरएनए तो करता है, लेकिन एक ही ट्रांसफर आरएनए एक एक को नहीं लाता है, अलग अलग लाता है ना। इस बात को आप ध्यान में रखें। कूट परिकल्पना के बहुत समय पहले से फ्रांसिस क्रिक के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ते रहे हैं। फ्रांसिस क्रिक मॉडल हम लोगों ने देखा था, और डीएनए से संबंधित बहुत सारी बातें जो है फ्रांसिस क्रिक ने बताई थी। यहाँ पर जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं ये भी फ्रांसिस क्रिक के अनुसार ही है, कि फ्रांसिस क्रिक कहते हैं कि कूट के पढ़ने, कौन सा कूट? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में बहुत सारे कूट मतलब कोडोन 3 का होता है। जैसे यहाँ पर हो सकता है AGU, यहाँ पर हो सकता है UAC, ये सब क्या है? कूट। तो ये मैसेंजर आरएनए मैं नाम दे दिया। समझिएगा एक एक चीज, तो बात में समझ में आएगा बहुत बढ़िया से। कूट के पढ़ने व इसके अमीनो अम्ल से संबंध रखने वाली एक क्रिया विधि है। क्योंकि अमीनो अम्ल में कोई संरचनात्मक विशिष्टता नहीं होती। अमीनो अम्ल कोई ऐसा खास नहीं होता है कि वो मैसेंजर आरएनए को देखकर और अपने आप चले आएंगे, चलो हमको ऐसा आदेश है तो हम जाएंगे, ऐसा है तो हम जाएंगे। अमीनो अम्ल में वो नहीं होता है कि मैसेंजर आरएनए को देखकर दौड़ कर चले आएंगे। उनको बांध कर ले आना पड़ता है, और बांध कर ले आने का काम कौन करेगा? ट्रांसफर आरएनए। इसलिए इसको अनुकूलक अणु के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि अमीनो अम्ल में कोई संरचनात्मक विशिष्टता नहीं होती जिससे कि यह कूट को विशेष ढंग से पढ़ सके। इसके अनुसार, यानी फ्रांसिस क्रिक के अनुसार, एक अनुकूलतम अणु जो एक तरफ से कूट को पढ़ता है और दूसरे तरफ से इससे विशिष्ट अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है। 2 हाथ में ये कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ 2 हाथ और एक मुंह। एक हाथ मान लीजिए कि AGU है इधर, है ना। तो AGU कैसे पता चलेगा
तो ये मेरे हाथ में भी 3 कोडोन है और मैं लिख कर रखा हूँ क्या, UCA, इस पर है UCA। अब UCA क्यों, A से क्या मिलेगा U, G से क्या मिलेगा C और U से क्या मिलेगा A, UCA इसमें फंसेगा, इसमें नहीं फंसेगा UCA, U तो U में नहीं फंसेगा क्योंकि ये सांचा नहीं है। सांचा समझते हैं ना, जहाँ गहरा है वहाँ गहरा में, जहाँ ऊँच होगा तो गहरा में ऊँच घुसेगा ना। तो UCA मेरे में है UCA, तो UCA किसको पकड़ेगा, इसको। और इसमें अगर फंस गया तो हम समझ गए कि मैसेंजर आरएनए का जो कूट है वो AGU है, क्योंकि मेरे पास क्या है, ट्रांसफर आरएनए में हूँ अगर, तो मैं ट्रांसफर आरएनए हूँ तो मेरे, और कौन सा ट्रांसफर आरएनए हूँ कि मेरे हाथ में UCA है। पुस्तक भी जरा देखिएगा अपने तो समझ में आएगा, मैं हाथ से जो बता रहा हूँ UCA है। और UCA इसी में जाकर धंसेगा, इसी सांचा में मिलेगा टेम्पलेट, इसमें नहीं धंसेगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें जैसे सचा मैं धंसा तो मुझे समझ में आ गया कि मैसेंजर आरएनए का कोड जो है वो AGU है। और AGU प्रकूट किसको बनाता है, तो सेरीन जो अमीनो अम्ल है उसको बनाता है। इसीलिए यहाँ धंसा और मैं इधर सेरेनिन को पकड़ा और लाकर मैं सीधा दे दिया, किसको दे दिया, आप मैसेंजर आरएनए आपको दे दिए, ले और आप बनाइए। अब मेरा काम हो गया, खत्म हो गया, सॉल्यूबल मैं भूल गया वहीं पर। फिर आगे बढ़ेगा एक दूसरा ट्रांसफर आरएनए, यहाँ UAC है, तो उसके हाथ में क्या रहेगा आप समझिए, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए मैं बता देता हूँ, AUG, इसके आंसर धसा समझ जाएगा कि UAC है, और यह टायरोसिन जाकर जो है इसके अनुसार यह कौन सा बनाता है, मैं उस नाम सब लिखवाया हूँ, है ना। तो यह कौन सा अमीनो अम्ल बनाएगा, अमीनो अम्ल के लिए कोडोन है, वह अमीनो अम्ल मैं इधर से पकड़ कर और दे दूंगा किसको, राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स क्या है ये भी बताऊंगा। राइबोसोम्स अब इतना रटते हैं, राइबोसोम भी कुछ नहीं है। राइबोसोम्स तो खुद जो है वह कुछ आरएनए और कुछ प्रोटीन का सम्मिलित रूप है, जिसका काम ही है प्रोटीन बनाना। और उसका स्थल है, यह बबुआ में कहते हैं, बबुआ नीचे प्लास्टी मारा है और ऊपर इसका बॉडी है, ये राइबोसोम है जी। इस प्रकार का चित्र बना हुआ है राइबोसोम। इसको राइबोसोम की छोटी इकाई कहते हैं, इसको बड़ी इकाई। जब ये मैसेंजर आरएनए से यह गुजरता है और गुजरते समय यह बताएगा ट्रांसफर आरएनए से, और इसी के पास आएंगे ट्रांसफर आरएनए। जैसा जैसा ट्रांसफर आरएनए होगा इसमें फंसते जाएगा, वैसा वैसा अमीनो अम्ल को पकड़ते जाएगा। और आप पुस्तक में देख सकते हो, बहुत अच्छा चित्र बनाया है आपकी बुक में 6.13, उसको भी आप समझ सकते हैं। और 6.12 जो बुक है, जितना मैं समझा रहा हूँ चित्र आपके बुक में बना हुआ बहुत बढ़िया से समझिएगा। तो मैसेंजर आरएनए से मान लीजिए कि ये मैसेंजर आरएनए है और ये मान लीजिए कि बबुआ है राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे ये एक दूसरे से गुजरेंगे, गुजर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे गुजरेंगे, तो गुजरते समय इस पर का जो कोडोन है वह यह पढ़ेगा और उसी के साथ ट्रांसफर आरएनए आएंगे, अमीनो अम्ल को पकड़ कर, है ना, और देते जाएंगे और पेप्टाइड में बढ़ते जाएगा। ये ऐसे गुजरता है। मैं बताऊंगा स्थानांतरण जब बताऊंगा तो रूपांतरण, ट्रांसलेशन में कैसे होता है ना। तो समझिए कि विशेष ढंग से पढ़ सके, इसके अनुसार एक अनुकूलतम अणु जो एक तरफ से क्या करता है, कूट को पढ़ता है और दूसरे तरफ से क्या करेगा, विशिष्ट अमीनो अम्ल। विशिष्ट क्यों,
क्योंकि उसके लिए वो स्पेशल ही है। एक ट्रांसफर आरएनए बहुत सारे अमीनो अम्ल के लिए नहीं होते हैं, एक ट्रांसफर आरएनए एक ही अमीनो अम्ल के लिए होता है ना। तो जुड़ जाते हैं, विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं। अंतरण आरएनए इसे ही कहा जाता है सोल्यूबल आरएनए यानी विलेय आरएनए, इसी को कहा जाता है एस आरएनए कहते हैं। इसके बारे में जानकारी आनुवांशिक कूट से पहले थी, आनुवांशिक कूट जो बना था 64। फिर भी अनुकूलक अणु के रूप में इसकी भूमिका के बारे में बाद में जानकारी मिलेगी। ये इस प्रकार का अनुकूलक अणु के रूप में कार्य करता है कि अमीनो अम्ल को पकड़ राइबोसोम्स को देता है ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन बन सके। अंतरण आरएनए में प्रमुख बात, अंतरण आरएनए में एक प्रति प्रकूट एंटीकोडोन फंदा होता है। फंदा दिखाया गया है, कौन सा फंदा, जो मैंने हाथ ऐसे किया, एक फंदा है ना। एंटीकोडोन फंदा क्यों कहता हूं, क्योंकि एक तो कोडोन है मैसेंजर आरएनए में, तो मेरे में क्या बोलने लगे, ए है तो एक उंगली में मेरा यू है, यहाँ जी है तो एक उंगली में सी है, और यहाँ यू है तो ए है, तो यूसी है। तो जब मैं यूसीए कह रहा हूं तो इसका क्या हुआ, यहाँ एंटीकोडोन हुआ ना, प्रति प्रकूट उसको कहेंगे। तो एक फंदा होता है जिसमें क्या होता है कि प्रति प्रकूट होता है, यानी एंटीकोडोन होता है, जिसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं। कूट के ये कूट है तो इसका प्रतिकूट पूरक क्षार मतलब ए का यू मिलेगा, जी का सी मिलेगा, यू का ए मिलेगा, है ना। तो पूरक क्षार मिलते हैं, वो इससे एक अमीनो अम्ल, और एक छोरा ऐसा ही मैं ये हाथ बोला कि इस तरह से मैं क्या करूंगा, अमीनो अम्ल पकड़ूंगा और आपको दूंगा। तो अमीनो अम्ल स्वीकार छोड़, इस छोर को मैं क्या कहूंगा, अमीनो, इसके जस्ट अपोजिट उल्टे से, इधर प्रतिकोडोन वाला छोर है तो इधर अमीनो अम्ल वाला छोर है। तो स्वीकार होता है जिससे कि अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है, एक अमीनो अम्ल के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है, सबके लिए अलग अलग होता है ना। चित्र 6.2 में प्रारंभन है तो दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं। प्रारंभक अंतरण आरएनए किसको कहेंगे, एजीयू को ही कहेंगे, है ना। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं। रोध प्रकूट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता है, रोध प्रकूट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जहां पर ये रुक जाएगा उसके लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है, खत्म हो गया, है ना। लाइट आ रही है, जा कोई रोध के लिए ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है। तो प्रारंभन जो है उसके लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है, विशिष्ट आरएनए, जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए अलग होता है जहां से प्रोटीन का संश्लेषण के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ है, और दूसरा है कि रोध प्रकोट यानी अंत में जहां पर समाप्त होगा उसके लिए कोई भी अंतरण आरएनए नहीं होता है। ऊपर जो चित्र में दिखाया गया है, बताया गया है, देखिए यह द्वितीयक संरचना दिखाई गई है। द्वितीयक संरचना का मतलब मैं बताया था 2 डायमेंशनल होता है ना, और तृतीयक तो काफ़ी जो है कुंडलित संरचना है वो, है ना, जहाँ से दिख सके, और 3D मतलब इसका स्ट्रक्चर नहीं दिखाया गया है। जो यहाँ ट्रांसफर आरएनए का ब्लू रंग का जो चित्र दिखाया गया है वह मैं बताया कि तिपतिया क्लोवर एक पौधा है उसका पत्ती दिखाया गया है जिसका 3 गो कोना होता है नीले रंग का, और एक जो चौथा जो कोर होता है वह किस लिए होता है, अमीनो अम्ल को पकड़ने के लिए। वास्तविक संरचना के अनुसार अंतरण आरएनए एक सघन अणु है, 3D डायमेंशन है, जो उल्टे एल की तरह यह दिखाई देता है दूर से देखने पर, है ना, लेकिन अंदर जाएंगे तो यह काफ़ी जो है सघन चीज़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि अंतरण आरएनए जो है यानी ट्रांसफर आरएनए जो है एक अनुकूलक अणु है जो मैसेंजर आरएनए को रीड भी करता है
पढ़ता भी है और साथ ही साथ उसके अनुसार यह अमीनो अम्ल को पकड़ कर लाता भी है और राइबोसोम्स को देता है। अब हम लोग मुख्य रूप से यह पढ़ेंगे कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है। ओरिजिनल यानी अगर हम यूं कहें कि स्थानांतरण या हम ट्रांसलेशन की बात करें तो यह मुख्य रूप से जो है वह पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का बनना है ना, जो हम लोग अगले चीज 6.7 में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि स्थानांतरण या रूपांतरण से हम क्या समझते हैं। बहुत बार हमने इसका परिभाषा दे दिया है और फिर भी यह बार बार आ रहा है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसलिए कि आपको हर संभव यह याद हो जाए। देखिए, स्थानांतरण या रूपांतरण की अगर मैं बात करूं तो क्या है, यह तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अमीनो अम्लों के बढ़ने से, बहुलीकरण करने से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। यानी मैं यूँ कहूँ कि प्रोटीन का बनना यानी अमीनो अम्ल का जुड़ना अर्थात पेप्टाइड बॉन्ड्स का बनना अधिक से अधिक, पॉली मतलब बहुत प्रकार, बहुत अधिक बनना, इसकी क्रिया को ही हम लोग रूपांतरण या स्थानांतरण करते हैं। अर्थात हम यूँ कहें कि पेप्टाइड बॉन्ड्स का बनना, अमीनो अम्ल के बीच में जो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं तो उसी पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनने की प्रक्रिया को हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। और ये आपको जानकर खुशी होगी कि अमीनो अम्लों के क्रम व अनुक्रम दूत आरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर ही निर्भर करता है। क्योंकि मैंने बताया था अभी कि ये जो दूत आरएनए पर जैसा कोडोन होगा या उसको कूट कहते हैं, वह कूट के अनुसार टीआरएनए में प्रतिकूट होगा और जैसा कि प्रतिकूट होगा वह टीआरएनए अपने जैसे अमीनो अम्ल को पहचानता है, यानी वही अमीनो अम्ल से जुड़ा हुआ रहेगा और वही जिसमें फंदा फंस जाएगा वही अमीनो अम्ल जो है यह ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम्स को देगा। इसलिए अमीनो अम्ल को क्रम, इसमें अमीनो अम्ल का कौन सा क्रम, कौन सा अमीनो अम्ल किसी प्रोटीन में अगर यह प्रोटीन का लड़ी बन रहा है तो कौन सा अमीनो अम्ल 1 2 3 4, 1 नंबर पर कौन सा अमीनो अम्ल रहेगा, 2 नंबर पर कौन सा अमीनो अम्ल रहेगा, 3 पर अमीनो अम्ल कौन सा रहेगा, यह किस पर डिपेंड करता है, तो मैसेंजर आरएनए के कूट पर डिपेंड करता है। यानी आरएनए पर जैसा कूट रहेगा, अनुक्रम रहेगा, वैसा ही अमीनो अम्ल का भी क्रम रहेगा। तो टोटल जो है वह मैसेंजर आरएनए के क्षार के ऊपर, नाइट्रोजनी क्षार के ऊपर डिपेंड करता है। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये में कैसे जुड़ा होता है, जिस दिन प्रोटीन संश्लेषण का प्रक्रिया में प्रारंभ किया था कि प्रोटीन क्या होता है उस दिन बताया था कि जो उसमें प्रोटीन होता है एक तरफ कार्बोक्सिलिक समूह होता है, एक तरफ अमीन समूह होता है और एक प्रोटीन का, एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो अम्ल का अमीन समूह से जुड़ता है तो एक जल का अणु वहाँ से बाहर निकलता है और वहाँ पर पेप्टाइड बंध बनता है। पेप्टाइड बंध के निर्माण में आपको मालूम होना चाहिए ऊर्जा की जरूरत होती है, बिना ऊर्जा का नहीं बनता है। और ऊर्जा आएगा कहाँ से, तो वो ऊर्जा आएगा देखिए कहाँ से, कि इस कारण से देखिए यहाँ पर दिया हो कि मैं यहाँ बताया हूँ तो अमीनो अम्ल बैठे हुए रहते हैं। कहाँ बैठे हुए रहते हैं, कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल हैं और वो अमीनो अम्ल वो निष्क्रिय रूप में होते हैं। जब वो एटीपी से मिलते हैं, एटीपी से जब उनको मिलता है, एटीपी आप जानते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाला अणु है, तो यह एटीपी जब इसको मिलता है तब ये सक्रिय होता है और सक्रिय होकर ये ट्रांसफर आरएनए से जाकर अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर मैं बताया कि एटीपी से जुड़कर ट्रांसफर आरएनए से जुड़ने की क्रिया को हम लोग ट्रांसफर आरएनए एमिनोसिलेशन कहते हैं, यानी अंतरण आरएनए एमिनो एसिलेशन इस प्रक्रिया को कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा चीज मैं बताया कि अब ये ट्रांसफर आरएनए जब आ गया अमीनो अम्ल के साथ, एक ट्रांसफर आरएनए पहले अमीनो अम्ल के साथ, दूसरा ट्रांसफर आरएनए आया अपने अमीनो अम्ल के साथ लेकर, और जैसे ये दोनों पास पास आते हैं तो अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड
बन जाता है अपने आप। यही बात जो है अपने आपके पुस्तक में लिखा हुआ है, तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। इस कारण से प्रथम प्रावस्था में अमीनो अणु स्वयं एटीपी के उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं, वह सजातीय अंतरण आरएनए से जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप से अंतरण आरएनए का आवेशीकरण, यानी आवेशित हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को अंतरण आरएनए एमिनो एसिलेशन कहते हैं। इस तरह से आवेशित दो अंतरण आरएनए जब एक दूसरे से काफ़ी पास आने लगते हैं तो इनमें पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। और याद रखिए कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में पेप्टाइड बॉन्ड बनने की दर बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं नहीं बताया था इससे पहले, तो याद रखिए कि जो राइबोसोम्स होते हैं ना, राइबोसोम्स कुछ नहीं होते हैं, ये खुद भी एक आरएनए के समूह होते हैं और कुछ प्रोटीन होते हैं। और ये राइबोसोम में खास काम होता है, देखिए मेडिकल के एग्जाम में पूछता है कि राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल का भी कार्य करता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए यह उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। याद रखिएगा, उत्प्रेरक पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए, आगे चलकर आपको मिलेगा यह चीज़ पढ़ने के लिए कि राइबोसोम जो है वह पेप्टाइड बॉन्ड बनने में उत्प्रेरक का भी कार्य करता है और स्थान भी देता है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। आपके सेकेंड पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोशिकीय कारखाना प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सा हुआ है? वह है राइबोसोम्स। ऐसे हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 8वां क्लास से। राइबोसोम का क्या कार्य है? तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करना। यानी मैं यूं कहूँ कि प्रोटीन का कारखाना कौन सा है? एटीपी का कारखाना तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। प्रोटीन का कारखाना कौन है? तो राइबोसोम से। राइबोसोम संरचनात्मक आरएनए व लगभग 80 विभिन्न प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। आ गया ना वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो राइबोसोम्स, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था या कल पढ़ा था एसएन आरएनए है ना, स्ट्रक्चरल आरएनए। स्ट्रक्चरल आरएनए जो होता है एसआर आरएनए, वह स्ट्रक्चरल आरएनए होता है। स्ट्रक्चरल आरएनए कितने स्ट्रक्चरल आरएनए? देखिए लिखा है कि राइबोसोम संरचनात्मक आरएनए व लगभग 80 प्रोटीन, इसमें संरचनात्मक आरएनए और लगभग 80 प्रकार के प्रोटीन होते हैं और तब जाकर यह राइबोसोम्स का निर्माण होता है। यानी राइबोसोम्स खुद जो है, अरे भाई कलम बनाने वाली कारखाने में एगो कलम नहीं मिले तो कारखाना किस नाम का? तो राइबोसोम्स कारखाना है प्रोटीन का, तो इसका मतलब प्रोटीन नहीं मिलेगा। राइबोसोम्स प्रोटीन का ही माना है ना। जो संरचनात्मक आरएनए वह लगभग 80 विभिन्न प्रोटीन से मिलकर बना होता है, वह अपनी निष्क्रिय अवस्था में दो उप एककों, एक बड़ी और एक छोटी, मैं बोला था ना कि ये बबुआ है, टेडी बियर जानते हैं ना, टेडी बियर। टेडी बियर का निचला ऐसा जो है छोटा होता है और ऊपर ऐसा थोड़ा सा देख के बड़ा होता है, तो ये टेडी बियर है। ये दो इसको उप इकाई करते हैं, उप इकाई है ना। और ये मैसेंजर आरएनए से मिलता है कौन? छोटी वाले उप इकाई। मैसेंजर आरएनए से मिलने वाला जो राइबोसोम्स का भाग है वह छोटी वाली इकाई होती है ना। तो याद रखिए छोटी उप एकक से मिलकर, और जब छोटा उप एकक दूत आरएनए से मिलता है, दूत आरएनए से ऐसे मिलता है। मैं बताया था कि अगर ये उसका एकक है आरएनए का और ये दूत आरएनए, तो ऐसे जब मिलेगा तो मिलने के साथ देखिएगा क्या होगा, है ना। मिलेगा तो क्या होगा, है ना। तो देखिएगा जब मिलता है तो दूत आरएनए का प्रोटीन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाता है, यानी मैसेंजर आरएनए शुरू हो जाता है। क्या चीज? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने के लिए शुरू हो जाता है। बड़े उप एकक में 2 स्थल होते हैं, जिसके बाद में अमीनो अम्ल जुड़कर एक दूसरे के काफी पास में आ जाते हैं। बड़ा वाला जगह पर अमीनो अम्ल एक दूसरे के काफी पास में आ जाते हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होता है। कहाँ पर? बड़े वाले एकक में। जब 2 ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्ल को लेकर आते हैं, है ना, यहाँ पर अमीनो अम्ल लिए हुए हैं, बड़े वाले उप एकक पर जब स्थान हुआ तो यहाँ पर अमीनो अम्ल के बीच में क्या बना? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनकर ये ट्रांसफर आरएनए निकल जाएगा, फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा
और फिर यहाँ से एक एक जो है आप देखेंगे एक एक अमीनो अम्ल का यहाँ निर्माण होते जाएगा। ये ट्रांसफर आरएनए अब यहाँ आ गया, फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए आ रहा है दूसरे अमीनो अम्ल को लेकर। इस तरह से ये चेन जो है बढ़ता चला जाता है। एक एक ट्रांसफर आरएनए आएगा अमीनो अम्ल को लेकर और इसके बीच में बंध उसी समय बनता जाएगा और अमीनो अम्ल का चेन बढ़ता जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि बड़े उप एकक में 2 स्थल होते हैं जिसके बाद अमीनो अम्ल जुड़कर एक दूसरे से काफी पास में आ जाते हैं, जिससे कि पॉलीपेप्टाइड बंध बन जाता है। राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण में उत्प्रेरक का काम करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि राइबोसोम में बोला ना कि स्थल में देता है और उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। तो यहाँ से याद रखिए कि राइबोसोम जो है क्या कार्य करता है, पॉलीपेप्टाइड बंध के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। 23 राइबोसोमल आरएनए जीवाणु में एंजाइम के रूप में भी काम करता है। ये आरएनए जीवाणु में यह काम करता है। दूत आरएनए की अगर बात करूं तो दूत आरएनए में स्थानांतरण इकाई आरएनए का अनुक्रम है जिसके किनारे पर प्रारंभक प्रकूट AUG स्टार्ट कोडन होता है। याद रखिएगा यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बनाया, यहाँ पर AUG ये इसको स्टार्ट कोडन बोला जाता है जहाँ से प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होगा। यह मैसेंजर आरएनए पर होगा। वरोध प्रकूट कहाँ होगा, इसका अंत 3 स्टॉप कोडन पर मिलते हैं। पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करते हैं। दूत आरएनए मैसेंजर आरएनए में कुछ अतिरिक्त अनुक्रम भी होते हैं जो स्थानांतरित नहीं होते हैं। अतिरिक्त कोडन होते हैं जो स्थानांतरित नहीं होते, यानी उनको ट्रांसफर आरएनए पहचान नहीं पाता है। उन्हें अस्थानांतरित स्थल कहते हैं, ऑन ट्रांसलेटेड रीजन्स कहते हैं, जिसको शॉर्ट में UTR का फुल फॉर्म क्या होगा, अनट्रांसफर्ड रीजन, है ना। वो मैसेंजर आरएनए पर ही कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिसका कूट लेखन मतलब जिसको ट्रांसफर आरएनए नहीं पहचानता है, जिसका स्थानांतरण नहीं होता है, जो अमीनो अम्ल में बदलता नहीं है, अगर आप अपने भाषा में जैसे भी कहते होंगे, ठीक है। तो इन स्थानों को हम लोग UTR अनट्रांसफर्ड रीजन कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। और ये क्षेत्र देखिए UTR दोनों 5 डिग्री व 3 डिग्री पर स्थित होता है, लेकिन याद रखिए कि कहाँ पर होगा, रोध प्रकूट के बाद। मान लीजिए कि यह रोध प्रकूट है तो रोध प्रकूट के बाद यहाँ UTR होगा, पहले नहीं होगा, अंत में तो। और ये प्रभावी आचरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, ट्रांसलेशन के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि यहीं से प्रोटीन बनने की क्रिया का क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे ही ये मतलब मिलते हैं, समय चाहिए, आप यूँ समझ लीजिए कि अमीनो अम्लों को बीच में बॉन्ड बनने के लिए जो बीच में स्थान चाहिए, एक ट्रांसफर आरएनए आया है ना, स्थान चाहिए, दूसरा यहाँ से निकलने में दूसरे गाने में जगह चाहिए, थोड़ा सा वक्त, वो थोड़ा सा वक्त यही प्रदान करते हैं UTR। अगर ये नहीं होते तो फिर तो एक दूसरा, अगर मान लीजिए कि एक्टिव कोडोन नहीं होता है तो उसके बदले में तुरंत उसी समय तो ट्रांसफर आरएनए नहीं ना होता है कि उसको पकड़ लेता है। तो बीच में समझिए कि जैसे गाड़ी है, ट्रेन, तो ट्रेन के बीच में खाली स्थान होता है, वही एक खाली स्थान है, UTR होते हैं। अब लास्ट पैराग्राफ इसका हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, प्रारंभन हेतु राइबोसोम दूत आरएनए के प्रारंभक प्रकूट, जिसको हम AUG कहें, इससे बनता है सबसे पहले, जिसका पहचान प्रारंभक अंतरण आरएनए द्वारा दी जाती है। हमने बताया था कि tRNA एक ट्रांसफर आरएनए का एक शुरुआती जो होता है स्टार्टअप कोडोन, स्टार्टअप आरएनए होता है, वह पहचान करता है, किसका पहचान करता है, AUG का, कि अब हमारा प्रोटीन बनने का कार्य जो है शुरू हो जाएगा। वही बनता है तो प्रोटीन बनना शुरू कर देता है। राइबोसोम इसके बाद अब क्या करेगा, समझिए कि प्रोटीन संश्लेषण की दीर्घीकरण प्रवस्था की ओर बढ़ता है, यानी एक एक करके ये समझ रहे हैं कि बॉन्ड बनाते जाएगा और इसका चेन जो है यह बढ़ते जाएगा। क्लियर। तो
इस अवस्था में अमीनो अम्ल अंतरण आरएनए से जुड़कर एक जटिल रचना का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल से जब ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्ल से जुड़े तो जटिल रचना बनेगा, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए अलग है और वो अलग है। ट्रांसफर आरएनए अलग है और अमीनो अम्ल अलग है। जब दोनों जुड़ेंगे तो जटिल रचना बनेगी, जो आगे चलकर अंतरण आरएनए के प्रति प्रकूट से पूरक क्षार युग्म बनाकर दूत आरएनए उचित प्रकूट से जुड़ जाते हैं। जब आएगा, मैं अभी बताया था कि दूत आरएनए के पास अमीनो अम्ल जुड़कर आएगा तो वहाँ उचित प्रकूट बनेगा, जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद राइबोसोम दूत आरएनए के साथ एक प्रकूट से दूसरे प्रकूट, एक प्रकूट से दूसरे प्रकूट या राइबोसोम जाएगा, जिससे कि ट्रांसफर आरएनए फिर फंदा फंसाते जाएगा। एक के बाद एक अमीनो अम्ल के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड का स्थानांतरण होता है, जो डीएनए द्वारा निर्देशित व दूत आरएनए द्वारा निरूपित। यह निर्देश जो दिया गया था किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। और यह राइबोसोम्स के पास कौन निरूपित कर रहा है? मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए द्वारा निरूपित होते हैं। अंत में विमोचक कारक का ये रोध प्रकूट जो है यूटीआर हमने कहा से जुड़ने से स्थानांतरण प्रक्रिया का समापन हो जाता है। वह राइबोसोम से पूर्ण रूप से पॉलीपेप्टाइड बनकर अब अलग हो जाता है। इस प्रकार से जो है प्रोटीन बनता है। तो याद रखिए, मुख्य रूप से बस कुछ नहीं जानना है कि पॉलीपेप्टाइड ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के छोटे वाले भाग से जुड़ता है और इस प्रकूट को पढ़ने का काम करता है ट्रांसफर आरएनए, और अपना ट्रांसफर आरएनए अपना प्रति प्रकूट को पढ़कर अमीनो अम्ल को देते जाता है। और जैसे ही दो ट्रांसफर आरएनए एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके ऊपर, उनके माथे पर बैठे हुए अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाता है। और जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बना बंद जब ये दोनों अमीनो अम्ल जुड़ गए तो ट्रांसफर आरएनए मुंह लटका कर चल दिए यहाँ से। फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा अलग अपना अमीनो अम्ल लेकर। वह भी जब दो ट्रांसफर आरएनए तो आवेशित हो जाते हैं। पहले ही बोला ये अमीनो अम्ल क्या हो जाता है? आवेशित। आवेशित का मतलब एक दूसरे के बीच आकर्षित हो जाते हैं। और वो ये ऊर्जा कहाँ से आया आवेशित होने के लिए? एटीपी से आया है। और आकर्षित होकर इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो ये ट्रांसफर आरएनए को छोड़ देते हैं और ये अमीनो अम्ल के चेन जो बन जाता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, जब 100 से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड हो जाता है तो प्रोटीन कहलाता है, या 100 से कम रहता है तो उसे सिर्फ पॉलीपेप्टाइड के नाम से ही हम लोग जानते हैं। इस प्रकार से आज जो है मैं आप लोगों का समाप्त किया कि प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार से होता है। कल अर्थात अगले कक्षा में हम लोग जीन अभिव्यक्ति का नियमन भी पढ़ेंगे, लेग प्रचलित भी पढ़ेंगे, जो ये इसी पार्ट का एक दूसरा अंश है ना। ये वाला अंश जो सबसे हार्ड जो आप लोगों को लग रहा था, मैंने छोटा छोटा करके छोटा अपने भाषा में समझा कर ख़त्म किया। मेरा क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आज भी मैं ज़्यादा क्लास ले सकता था, बट लाइट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए कब लाइट कट जाएगी फिर से मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आज यहीं पर कक्षा समाप्त कर रहा हूँ। क्लास कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएंगे चैट में जाकर या फीडबैक देकर, ठीक है। और जो मेरा होमवर्क होगा, जो नोट्स बनाने का होगा, वो काम भी आप लोग ज़रूर करेंगे। आज मेरा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।